उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की वारदात सामने आई। और ये डबल मर्डर मां और उसके दिव्यांग बेटे का किया गया है। हम जिस जगह खड़े हैं ये वो घर है जहां पर उसकी मां यानी कि जो मृतक है रेशमा, वो अंदर घर के मौजूद थी और बेटा जो शादाब है वो घर के अंदर मौजूद था। और उस दौरान बताया गया जो एक पानी भरने वाला टब था उसके अंदर मां को डुबोकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। और दूसरी वो जो बेटा उसका है जो दिव्यांग था उसकी भी निर्ममता से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्यारा इतना शातिर था कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। पुलिस अब उस सबूतों को जोड़ जोड़ के पूरी तरीके से जांच कर रही कि आखिर कौन हो सकता है जो अकेले रह रहे माँ बाप यानी कि ना बाप ना होने के बावजूद माँ और बेटा इसके अंदर मौजूद थे। और ये घटना यहाँ पर घटी मोहनलालगंज क्षेत्र के सिसेंडी एरिया में। ये एरिया पड़ता है जहाँ पर ये माँ और बेटा रहते थे और इसी घर के अंदर वो काफ़ी समय से रह रहे थे। और ये जो बाहर पान की एक गुमटी है उसमें अपना रोजगार के लिए छोटा सा प्रयोग करते थे। और इसी तरीके से इस पूरे मामले को क्योंकि जो निर्मम हत्या हुई है बताया गया है जो हत्यारे थे वो उन्होंने पहले पानी में डुबोया, निर्ममता से मां की हत्या की, उसके बाद जो दिव्यांग जो देख नहीं सकता था आंखों से उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। हालांकि लूट जैसी बात सामने नहीं आई है लेकिन ये तो ज़रूर है कि इसके पीछे कौन वो लोग हैं, कौन वो थे, उन सभी की जांच बारी बारी से की जा रही है। इस डबल मर्डर ने राजधानी को दहला दिया है और अब इस पूरे मामले पर पुलिस आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। कई सीसीटीवीज़ को चेक किया जा रहा है। देर शाम की रात की एक घटना है। अब ऐसे में हर उस शख्स पर नज़र भी रखी जा रही है जो सीसीटीवी में सस्पेक्टेड दिख रहा है। लखनऊ के मोहनलालगंज के सिसेंडी में एक सनसनीखेज मर्डर की वारदात होती है। इसमें दो लोगों की हत्या कर दी जाती है, एक तो माँ की और एक उनके बेटे की जो दिव्यांग है। हमारे साथ उनके परिवार के सब्बू मौजूद हैं। ये बताइए सब्बू जी क्या जानकारी आपको मिली? हमने जो है हमारी वाइफ ने कहा कि आज वो रोज़ा रखेंगी, उनको फ़ोन मिलाइए, अजान हुई थी। तो हमने जो है उनको फ़ोन मिलाया तो फ़ोन पे उनका लड़का सदाब वो बोला कि हाँ खालू। तो हमने कहा अम्मी कहाँ है भैया, बात कराओ। तो उसने कहा अम्मी जो है वो लेने गई है मसाला और सामान। फिर उसके बाद में तो हमने कहा सदाब जो बाजा तुमको दिया था वो बज रहा? कहीं ना खालू बाजा बजा रहे। फिर हमने कहा ऐसा करो अब रखो तुम, हम नमाज बाद फ़ोन करते तुमको। फिर नमाज पढ़ के आए। फिर उसके बाद में 8 बजे मिलाया फ़ोन तो फिर उसका कब्रिक छत से बाहर फ़ोन मिला जा रहा था। फिर उसके बाद में जो है हमारी लड़की ने फ़ोन मिलाया, फिर भी कब्रिक छत से बाहर जा रहा था। फिर एक हमने SRR की कापी एक मनीष लड़का जो है उनके द्वारा वहाँ मोबाइल से वो करी थी तो उसका नंबर हमारी भतीजी के पास था। तो भतीजी से हमारी लड़की ने कहा कि ऐसा करो वो मनीष का नंबर है। तो उसको करीब 9, सवा 9 या 9:30 बजा था तो उसको फ़ोन किया गया। उसके बाद में वो जो मनीष है तो वो गया तो हमारी वाइफ से, उसके वाइफ से, मनीष की वाइफ से हमारी वाइफ से बात होने लगी। तो उसने कहा भैया, तो वहाँ सदाब ने ये भी कहा था कि खालू जो है किसी ने वो दरवाजा जो है लात मारी है। तो हमने कहा देखो कौन है? तो फिर उसने कहने लगा कुत्ता है ये। हाँ। फिर उसके बाद में जो है मनीष से जब बात हुई है तो मनीष जो है ये कहने लगा कि बाहर से वो मनीष कहे हम चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। उसके बाद में जो है फिर उसके बाद में मनीष ने, तो हमारी वाइफ ने मनीष से ये कहा कि ऐसा करो भैया कम से कम दरवाज़ा पीटो जाकर, हो सकता सो गई हों। देखो वो कहीं हमारी आवाज़ वो पहचानता है सदाब, अगर जग रहा होता तो नहीं। तो फिर ऐसा करिए आप कि मनीष ने ये कहा कि ऐसा करिए कि हम बाहर से बेलन बंद है, आप किसी रिश्तेदार को भेजिए तब हम खोलेंगे अंदर जाके। तो वहाँ एक सकीना नाम की लड़की रहती तो उनका मोबाइल नंबर था जो शौचालय में काम करती। तो उनके पास फ़ोन किया गया तो उनसे यह बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, उनका मोबाइल जो है मिल नहीं रहा है, आप जाइए देखिए जाके। तो वो जब गई तो उन्होंने ये बताया कि सदाब जो है नांद में है, उनकी माँ का जो है पता नहीं ना। फिर उसके बाद में ये पता चला कि माँ भी हैं। हाँ, बस इतनी बात। इन किसी पे शक है आप लोगों को कि कौन ये कर सकता है? ये एक चक्कर हमारी साली से बात हुई थी, जो अभी साली हमारी स्टेटमेंट दे रही थी। तो वही कोई मोरंग वालू का एक था तो वो शादी के पीछे इनके पड़ा था कि हमसे शादी कर लो, आई लव यू बोलता था। ये बात थी। हमने कल ये वहाँ बताया था एसओ साहब को।
तो वो क्या वहीं का रहने वाला व्यक्ति है, आरोपी जो बता रहे हैं? नहीं नहीं, मोरंग बालू वाले को काम करता है, तो वो जानते हैं। हाँ, इससे पहले कभी कोई विवाद हुआ, कोई नहीं, लड़ाई? इससे पहले कोई झगड़ा गड़ा होता तो बताती हम लोगों से, कोई विवाद नहीं। फोन पे जब बात हुई तब आपके भांजे ने कुछ ऐसा नहीं बताया कि? नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, तो हंस रहा था वो, मतलब। और उसने ये कहा, खालू अम्मी जो है सामान लेने गई है मसाला, अम्मी आएंगी तो हम बात करेंगे, तो हम कहा हम मिला लेंगे आके। हाँ, वो फ़ोन जो है नहीं मिला पाती थी। अच्छा, हाँ, नहीं मिला। ये नहीं मिला पाती थी। ये पानी में डुबो के मारने का क्या नांद वांद में इस नहीं, तरह? तो हम तो जब यहाँ से जो हमको फिर पता चला है, वहाँ से फ़ोन आया, तो फिर हम जो है, हम तो रात में कम हमको दिखता है, तो हमने अपने चाचा के लड़के से कहा, हमने कहा चलो यार तेल भरवा देंगे, वहाँ चलो। देखा, देख नहीं पाता था भांजा? नहीं नहीं, देख नहीं पाता, बिल्कुल नबीना था, नबीना था, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम्म। कितने समय से लोग रह रहे थे वहाँ? ये लमसम कोरोना काल पहले से शादी हुई थी इनकी। हाँ, तब से रहे। फिर उसके बाद में हमारे साड़ू गुजर गए थे कोरोना काल में। फिर उसके बाद से जो है कम से कम 3-4 साल से ये उनका ही था किसी और का? घर उनका घर था, तो उन्होंने ये कहा था, जिनका घर था, कि तुम जिंदगी भर रहो, ये बताती थी। हम लोग पूछते थे तो उन्होंने ये कहा था कि तुम जिंदगी भर रहो, हम घर से तुम्हें कभी नहीं तो कहीं जो है तुमको ज़मीन दिला देंगे, कॉलोनी बना देंगे, इतनी बात कहती थी वो। यही बात हमारी साली से भी कहती थी, जो साली। कोई फुटेज वगैरह कुछ मिली, कुछ सामने आया, कोई और शख्स ऐसा समझ में आया जो कि ऐसा आरोपी है? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं किसी है। से कोई दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी किसी से नहीं, कुछ नहीं। होती तो बताती हम लोग ऐसे। यानी शाम को जब बात हुई तब वो ठीक बात कर? हाँ, वो ठीक, वो लड़का फ़ोन उठा लेता था भाई, वो उसके पास होता था, तो वो बटन से उठा लेता था फ़ोन। उसने ये हमसे कहा कि खालू जो है अम्मी सब वो सामान लेने गई है, मसाला वसाला, और उसके बाद में जो है अम्मी जब आएंगी, जब फ़ोन करना, तो हम कहा तुम गाना सुन रहे हो? कैसा? हम गाना सुन रहे हैं। इतनी बात हुई थी बस। शब्बू नाम है? हाँ, तो शब्बू हमारे साथ मौजूद थे, जो उनके परिवार के हैं, और साफ तौर से मानना है कि एक व्यक्ति पे शख्स वहाँ पर जो रहता था उस पर शक है कि जिस तरीके से उन्हें कई बार परेशान करने की कोशिश की थी, शायद हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला आया है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहद गंभीर है, क्योंकि एक साथ घर में ये डबल मर्डर किया गया है, और वो भी पानी में डुबाकर। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।